हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने मैं लाइंस और एंगल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिगर दिया हुआ है और गिवन कंडीशन और क्या आपको फाइंड आउट करना है मैंने लिख रखा है इसमें, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये क्लास लाइंस एंगल क्लास 9 का पार्ट है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव के लिए क्लास 10 जिसका भी है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देखो, और जिसको अगर लग रहा है लगा सकता है तो वीडियो को पॉज करके लगाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए फिगर में क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है। और आपको एंगल जो निकालना है, एंगल बी ओ डी निकालना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट, इंटीरियर नहीं। रिफ्लेक्सिव मतलब यानी कि ये जो मैंने किया हुआ है ये निकालना है, ठीक है। तो एक्स लिखा हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, या इसमें देखिए क्या है, यहाँ भी ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, और बाकी जो एंगल गिवन है आपको यहाँ भी एक्स फाइंड आउट करना है। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो ए बी पैरेलल टू सी डी यहाँ दिया हुआ है, और आपका ए बी ई दिया हुआ है, और आपका बी सी ई दिया हुआ है, और आपको एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। ये तीनों क्वेश्चन जो आपको करना है, इसमें आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो ये कैसे पता चलता है कि हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ देखिए आपका जो जो दो लाइन पैरेलल है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन जो होता है जो पूरा कट नहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए यहाँ पे आपका 3 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ। यहाँ भी देखोगे 3 वर्टेक्स है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे 3 वर्टेक्स है। तो जो वर्टेक्स इनकम्प्लीट है वहाँ पे आप ये पहला लाइन ड्रा कीजिए जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ वर्टेक्स कौन सा है, ओ है। तो ओ पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो क्या हो, मतलब इसके पैरेलल हो। लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं दूसरा मार्कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने ड्रा किया ऐसे, ये ड्रा किया। इसको कुछ मान भी सकते हैं, इसको ए बी सी डी है, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको एम और एन मान लीजिए। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इतना मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ कहाँ ड्रा करूँगे, खुद सोच लो इसको। तो ई वर्टेक्स है, यहाँ पे ड्रा कर दो। मतलब मैं एक साथ बता रहा हूँ इसको कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे कर, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहाँ ड्रा करो, यहाँ करो, करना आपको ई पे करना। तो मैं एक साथ ये इसको बता सकता हूँ कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, ये आपको जान लीजिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब देखो, जब ए बी सी डी के पैरेलल है और एम एन जो है वो ए बी और सी डी के पैरेलल मैंने लिया हुआ है। तो अब देखो ध्यान से, ये ठीक है, देखना मतलब ए बी पैरेलल टू क्या है, एम एन है। तो ओ बी क्या होगा, ओ बी इज ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो आपको याद होगा एक थ्योरम होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, ये जो ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना होगा, 180 होता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होता है कॉमन लाइन से, उसका सम कितना होता है, 180 होता है। हाँ, तो इसमें आपका जो ये एंगल होगा, ये और ये कितना होगा आपका, 180 होगा। ये एक्चुअली एंगल गिवन है, मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ मैं लिख देता हूँ सिर्फ ये एंगल कितना गिवन है, मैं लिख देता हूँ। ये एंगल आपको 40 दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया है, और ये आपको 35 दिया हुआ है। ये एंगल गिवन होगा, ठीक है। मैं भूल गया था जिसको, ये भी एंगल गिवन है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये 45 है, इसका सम अगर 180 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको 180 से माइनस करना होगा। तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा, दिस एंगल यू विल गेट कितना आ जाएगा, 140 आ गया। चलो देखो, उसको सम कर लीजिए, 180 आएगा। अब इसी तरह से यहाँ कर लीजिए, जो हाफ एंगल पूरा नहीं है, फ्लेक्सिबल पूरा नहीं, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये कितना होगा, तो इसको भी 180, इसका सम 180 होगा। ये 35 दिया है, तो 35 में कितना सम कर देंगे 180 है, तो 30 में 135 में अगर वो जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, 145 होगा। देखिए 145 वो जोड़ लीजिए, तो ये हो गया, ओके। तो अब आपको पता चल गया, ये जो एक्स एंगल पूरा निकालना है, आधा एंगल कितना 40 है इतना, तो आपको एंगल जो निकालना था एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो भाई, 140 डिग्री होगा, और प्लस इधर कितना है 145, तो ये आपका आ जाएगा 285 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत। बस आपको बस जानना है कि दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं, बस ये जानना है, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, इसका और इसका सम जो होता है 180, इसका इसका सम 180 होता है।
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल 180 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट पे आते हैं। तो दूसरे पार्ट में भी आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रा किया है एम एन, इसको ही मान लीजिए एम, और एन जो क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। ये एंगल कितना है 50 है, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये ए बी एम एन के पैरेलल है, तो अगर ये 50 है तो ये 50 होगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका इसका सम कितना होगा 180 होगा। ये और लाइन ये पैरेलल है और ये बन रहा है जिसका, तो 180 है, तो ये अगर 100 है तो कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब देखिए ये जो आपका लाइन बन रहा है एन ई एन, ठीक है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 अगर है तो सबका सम कितना होगा 50 प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगी। यहाँ से एक्स निकाल लो, यहाँ से आराम से एक्स एंगल कितना हो जाएगा 180, और इसको सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 130, इधर जाएगा तो जब बताएंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये एंगल आपका कितना होगा 50 होगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप और भी तरीके ट्राई कर सकते हो इसका, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका, तो ये 50 डिग्री आ गया। आई होप वो समझ में आ रहा होगा इसका, ठीक है ना। तो पहला लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है उसी पे बेस होता है। इसमें जानते हैं ना करस्पॉन्डिंग होता है एंगल, अल्टरनेट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये सब चीज़ें होता है। आप ये देख सकते हो बहुत इजी होता है, ये तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होंगे इसका, और यहाँ कंडीशन दे रखा है पहले। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ये निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने ये तो पहला लाइन खींचा वो एम एन है। ये तो आपको समझ में आ गया पहला लाइन कहाँ ड्रा करना है, पहला लाइन जो रिमेनिंग वर्टेक्स रहेगा वहाँ पे ड्रा करना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना एक्स निकालना है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट हो गया। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 120 तो कितना हो जाएगा बताइए, ये और ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका सब कितना होगा 180 होगा, 120 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो इधर देखो ये 100 है, ये कितना हो जाएगा, ये और ये आपस में पैरेलल, ये काट रहा है इसका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 80 हो जाएगा, कितना होगा ये 80 होगा। चलिए तो आपको 80 निकल गया, 60 निकल गया। अब यहाँ पर भी देखिए आपका क्या ये लीनियर है, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 और माइनस 60 और प्लस 80, तो ये 60 प्लस 80 करेंगे कितना हो जाएगा 140, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा, नहीं गलत होगा, ये 140 होगा, 140 डिग्री, ये 40, ये आपका कितना आ गया 40 डिग्री, एक्स निकल गया। तो देखिए सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना है सब में। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने बोला ना कि लाइन जो ड्रा करना है क्या तरीका बताया, उस पॉइंट पे कर लीजिए जहाँ पे क्या है वर्टेक्स है, तो 2 वर्टेक्स का ऑलरेडी मतलब पहले दिया हुआ है, तो जो वर्टेक्स बचा उसको करके, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी अल्टरनेट एंगल का यूज कर रहा हूँ, कभी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का यूज कर रहा हूँ, इससे करके मैं सवाल लगा दिया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं करा सकता हूँ। ओके, थैंक यू।